हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, नीट यूजी काउंसलिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने लास्ट चरण पे आ चुकी है। कुछ ही वीक्स में ये काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी। जिन स्टूडेंट को सीट मिलनी थी वो पहले राउंड्स में फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट ले चुके हैं। ये लास्ट राउंड होने जा रहा है सभी स्टेट्स का और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें स्टूडेंट के पास लास्ट मौका है। अब यहाँ पे वो कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी टाइप की गलती हुई तो आगे मौका नहीं है गलती सुधारने का। इंडिया में MBBS की एंट्री बंद हो जाएगी। उसके बाद इंडिया में MBBS की एंट्री के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। अभी तक की जो काउंसलिंग हुई थी, काफ़ी सब जगह पे सीट्स थी। जो स्टूडेंट्स ने ज़्यादा सोचा नहीं, ज़्यादा मैसी नहीं हुए, सिंपल स्ट्रेटजी से चले गए और कॉलेज लेके चले आए। 200 सवा 200 के स्कोर पे 9 लाख 10 लाख रुपए फीस तक के कॉलेज उनको बहुत ही आसान से मिल गए जब काउंसलिंग स्टार्ट थी और सारे स्टेट्स में फुल सीट्स थी। बट जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ी, सीट कम हुई और अभी ये सिनेरियो है कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मोर देन 75% सीट्स डिफरेंट सेक्टर्स में स्टेट की काउंसलिंग और डीम की काउंसलिंग में फिनिश हो गई हैं। अगर एक ट्रेंड देखते हैं कहाँ पे काउंसलिंग अभी ख़त्म हुई है, तो इट्स लाइक दैट कि अभी जो यूपी के जो कॉलेजेस थे जहाँ पे एक रिजनेबल फीस थी 70-75 लाख के पैकेज तक की, वहाँ पे 400 के अबव पे काउंसलिंग ख़त्म हुई है। उन्हीं कॉलेज में नीचे गया है कट ऑफ जहाँ पे फीस फैक्टर ज़्यादा था। बिहार जैसे स्टेट पर भी देखते हैं तो जनरल की काउंसलिंग अभी भी 450 के अबव पे जाके ख़त्म हुई है। उन्हीं बच्चों को नीचे सीट पे कॉलेज मिला है जिनको NRI सीट पे मिला है। राजस्थान में भी सीटें ऑलमोस्ट फिनिश हो गई हैं। कर्नाटक 511 पे रुका हुआ है अभी। MP में भी बाहर वालों को अभी सीट मिली नहीं है और काफ़ी लिमिटेड सीट से बाहर वाले बच्चों के लिए, इसलिए 500 का मार्क्स वहाँ पे भी मेंटेन करेगा। महाराष्ट्र में भी 450 के अबव चल रहा है अभी। उत्तराखंड में भी अगर देखा जाए 15 लाख रुपए फीस होने के बाद भी वहाँ पे 429 का स्लैब रोका हुआ है। और उड़ीसा में 500 के अबव। हिमाचल प्रदेश में अगर हम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को देखते हैं तो उस हिसाब से वहाँ की जो फीस आ रही है 85 लाख का पैकेज, एक ही कॉलेज है, वहाँ पे भी 400 से ऊपर। ये पैटर्न रहा है काउंसलिंग का। सो अगर आपका स्कोर ज़्यादा नहीं है, एक एवरेज स्कोर है आपका, लाइक आपका स्कोर 100 नंबर है, 150 नंबर है, 200 नंबर है, सवा 200 है, 300 है, 350 है, 400 है, तो जो आपको जो सीट मिलेगी, सीट जो इंडिया में अलॉट हो रही है इस बार का, अगर आप पैटर्न देखते हो, वो सिंपल सा पैटर्न है कि जहाँ पे ज़्यादा फीस थी वहाँ पे इजीली सीट मिल गई, जहाँ पे लो फीस थी वहाँ पे जो पहले गया उसको फीस मिल गई। अब लो फीस का कोई कॉलेज बचा नहीं है। जहाँ पे लो फीस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 60 लाख 70 लाख 80 लाख तक का पैकेज आपको अगर मिल जाए, तो 80 लाख के पैकेज के लिए भी आपका स्कोर 450 के अबव होना चाहिए। बिकॉज अभी जो लास्ट काउंसलिंग है इसमें वो भी स्टूडेंट्स आ गए हैं जो ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट में अपनी सीट ट्राई कर रहे थे। अब गवर्नमेंट में भी ऑलमोस्ट सीटें फिनिश हो गई हैं। मॉपअप राउंड में जो थोड़ी बहुत सीटें रहेंगी उसमें भी बच्चों को पता है कि उनका स्कोर फिट नहीं होगा, तो वो अपना ईयर उनका ख़राब ना हो इसलिए वो भी प्राइवेट की काउंसलिंग करेंगे। उनकी भी नज़र रहेगी उस कॉलेज में जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम फ़ीस में हो जाए। तो सपोज़ कर लो कहीं पे फ़ीस कम है और आप वहाँ की काउंसलिंग कर रहे हो और ऊपर से कोई बच्चा काउंसलिंग कर रहा है 515 का 520 का, तो वो नीचे तक वो सीट को आने नहीं देगा, बहुत ऊपर लेके चला जाएगा। तो बट अगर आपके पास बजट है, अच्छा बजट है, हैंडसम बजट है, बिकॉज NRI सेक्टर में काफ़ी सीट्स खाली हैं, तो और उन कॉलेज में काफ़ी सीट्स खाली है जहाँ पे फीस हाई है, तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका पैकेज है लाइक यू कैन पे 1 करोड़ 1.25 1.5 1.75 का अगर आपका पैकेज है तो सीट मिलेगी। अभी जो सीट मैट्रिक्स आई है आपकी डीम की, उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें वो कॉलेज ऑलमोस्ट पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं जिसकी फीस कम थी। जो आपके 1 2 3 4 5 6 जो कॉलेज थे आपके, 2 KMC थे, आपका हमदर्द का कॉलेज था, परवरा लोनी, कलिंगा और KS हेगड़े, इन पांचों कॉलेज को मिला देते हैं, 6 कॉलेज को मिला देते हैं, तो जो लो कॉस्ट के ये 6 कॉलेज थे, अब इन 6 कॉलेज की टोटल सीट्स मिला के 51 ही सीट्स बची हैं। कहीं पे 1 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 11, 19, 11 एंड 3 इस टाइप की सीट हैं। तो टोटल 51 सीट इसमें बची हैं जहाँ पे आप लो कॉस्ट में आप देख रहे थे। अब अगर डीम कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो टोटल 39 डीम कॉलेजेस की जो मैनेजमेंट सीट है
उसमें आपकी 959 सीट्स बची हैं टोटल, 1000 से भी कम सीटें हैं। और 959 में भी दो कॉलेज ऐसे हैं जिसके पास, एक के पास 86 सीट हैं, ACS कॉलेज, और एक आपका कॉलेज है जिसके पास 116 सीट हैं, उनको भी घटा देते हैं तो 762 सीट्स हैं। बट ऑन द सेम साइड अगर देखते हैं, यही सारे कॉलेज को अगर मिला के देते हैं 39 कॉलेजेस को, तो इसमें अभी 841 सीटें हैं। तो इससे जो NRI की जो फीसेस हैं ये काफ़ी हाई फीसेस हैं। कॉलेज उनको ही बच्चों को मिलेगा जिनके पास हैवी बजट है, बिकॉज इंडिया में जो मेडिकल सीट का अलॉटमेंट हो रहा है आप सभी देख सकते हो। थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे, यहाँ पे हायर स्कोर मैटर नहीं कर रहा है। अगर आप एक MBBS डॉक्टर बनना चाहते हो, एक मेडिकल की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो एक बहुत ही लिमिटेड से दायरे में कुछ गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, उसमें अगर आपको सीट मिल गई तो डैट इज़ ओके। अदरवाइज अगर आप उसमें सेट नहीं हो पाए और आपका अच्छा स्कोर भी है, तो अगर आप सेल्फ फिनेंस कॉलेज की तरफ आप कदम रखते हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, तो यहाँ पे आपका स्कोर नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे आपकी पॉकेट देखी जाती है, आपके पास कितना पैसा है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए। समय बदल गया है, वो टाइम अलग था पहले का, जब अच्छी मेहनत से अच्छा स्कोर लेके आते थे, अच्छे स्कोर पे सीटें मिलती हैं, बट उसका जो परसेंटेज ऑफ सीट्स है दैट इज़ वेरी लो इन कंपेरिजन टू ओवरऑल स्टूडेंट। अगर हम अगर देखते हैं, बिकॉज काफ़ी बच्चे इसमें हैं। तो टोटल 1800 जो सीटें बची हैं डीम में, 1800 में आपकी 841 सीट्स NRI की बची हैं और आपकी 959 सीट्स बची हैं। तो कैसे करें काउंसलिंग? कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। लास्ट राउंड मॉपअप राउंड जो डीम का होगा और ऑन द सेम साइड आपका स्टेट का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन बच्चे मॉपअप राउंड कर सकते हैं? वही बच्चे मॉपअप राउंड करेंगे जिनके पास अभी उनके हैंड में कोई सीट नहीं है। अगर आपको पहले कोई सीट मिली थी, आप छोड़ चुके हो उस सीट को, तो आप इसमें आ सकते हो। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिली थी और आपने उसको छोड़ा है, तो आपको दोबारा से फीस भी पे करनी पड़ेगी। आपको सीट लेने की और छोड़ने की पेनल्टी लग गई 2 लाख रुपए। तो मॉपअप राउंड में अगर आपके पास सीट नहीं है तो सारे बच्चे इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही लार्ज नंबर पे करेंगे, बिकॉज इसके बाद कोई मौका नहीं है, हर बच्चा रजिस्ट्रेशन कर रहा है इसके लिए, और मोर देन अ लाख स्टूडेंट्स हैं, सीट लेस देन 1000 है। तो आपके पास बहुत ही अच्छी परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी तक बहुत से सोशल मीडिया चैनल पे, बहुत से यूट्यूब के चैनल में बहुत सारे काउंसलर्स ने 2 महीने 2.5 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, आप लोगों को समझाया अपने अपने अलग अलग चैनल्स में। जो बच्चे ने सुना उनकी बातें, उन सबको सीट मिल गई। जिसने कहीं पे मेंटरिंग करी, किसी की गाइडेंस ली, एक गुरु लेके साथ में चला, एक मेंटर साथ में लेके चला, उनको भी सीट मिल गई। अब ये जो लास्ट राउंड है, इसमें आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, अगर भी आप एक डिलेमा में हो कि क्या हो, तो आपको एक मेंटर हायर कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से चैनल्स पे आप लोग जाते हो, बहुत से लोगों से आप मिलते हो, बहुत से आपके पास मैसेज आते हैं, बहुत से आपके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। अगर एक बच्चा MBBS की सीट अभी देख रहा है तो उसको 50 से ज़्यादा आदमियों से उसका कांटेक्ट है। उनमें से आपको जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, जिससे सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो, जिसका आपको सबसे अच्छा पैटर्न लगा हो, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। ACS भी आपको मेंटरिंग कर रहा है। अभी तक 500 से ज़्यादा बच्चों को सीट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं डिफरेंट काउंसलिंग्स में, और ये लास्ट जो थोड़ी सी सीट बची इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनकी भी मदद करेंगे। बट अगर आपका पास कोई भी, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल में वो क्वेश्चन को पूछो। अगर आप हमारे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हो तो ये लास्ट का टाइम है, वी आर ऑल्सो वेरी मच फोकस। सो इस टाइम हम लोग प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है, या अभी जो रजिस्टर्ड होकर हमारी सर्विसेज लेके काउंसलिंग करना चाहता है, तो वी आर देयर फॉर देम। आपको सीट मिलेगी, आपका स्कोर चाहे जितना कम हो, 200 का हो, 100 का हो, तब भी आपको सीट मिलेगी। बट उसके लिए आपके पास एक हैंडसम बजट होना चाहिए, बिकॉज अगर आप NRI की फीसेस को देखते हो तो बहुत हैवी फीसेस हैं। और डीन में जो अगर आप उसको देखते हो कि 959 सीट्स आई हैं, 959 में सीट्स में भी बहुत से कॉलेज ने बच्चों को रोका है अंदर एंट्री देने। उनको एडमिशन मिला सेकेंड राउंड में, लेकिन वो कॉलेज पहुँचे, ये आप ही लोगों से, स्टूडेंट से ही पता चला है, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। लीगल इश्यूज़ के को बता के उनकी सीट को ड्रॉप किया गया। जहाँ पे 4.5 साल की फ़ीस होनी चाहिए थी, वहाँ पे 5 साल की फ़ीस लगाई। बच्चे अगर वो भी देने के लिए रेडी हो गए तो उनसे बोला कि आप बॉन्ड पे साइन करो, आप मुझे बैंक की गारंटी दो। दैट वाज जस्ट द रूल। उनको रोकना था स्टूडेंट को, इसलिए उन्होंने बच्चों को इनटेक नहीं किया। काफ़ी केसेस ऐसे हुए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज उनका ये मेन रीज़न था कि अगर बच्चे ने सीट अगर छोड़ दी फर्स्ट ईयर के बाद, तो हमारी बाकी की फीस कौन देगा।
इसलिए आपको बैंक गारंटी देनी है। ये उसके पीछे का इशू था बैंक गारंटी मांगने का। बट अगर आप ऑन द सेम साइड बाकी कॉलेजेस को देखो, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी जिन्होंने बैंक गारंटी नहीं मांगी, तो क्या उनको डर नहीं था कि हमारे पास बच्चा छोड़ देगा? सो ये एक टेक्निक होती है लीगल इश्यूज बना के स्टूडेंट को रोकना। स्टूडेंट भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, वो गवर्नमेंट से नहीं मैसेअप कर सकता है, कॉलेजेस से मैसेअप नहीं कर सकता है। सो उनके काफ़ी बच्चों के पैसे भी वेस्ट गए, उन्होंने काउंसलिंग के लिए 2-2 लाख रुपए उनके बर्बाद हुए, कई जगह पे 2 बच्चों की फर्स्ट ईयर की फीस भी बर्बाद हुई। बिकॉज क्यों हुआ ये सब चीज़? बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास इसकी नॉलेज नहीं थी, आप इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं थे, आपका ये रोज का काम नहीं है, आपने 10 जगह से चीज़ें सुनी और उसी में मैसेअप हो गए। किसी ने 1 बोला, किसी ने 2 बोला, किसी ने 3 बोला और आपने सबको सच मान लिया और उसी में आप मैसेअप हो गए और बाद में आपका नुकसान हुआ। तो ये लास्ट टाइम है, आप सीटों को ध्यान से देखो। लो फीस वाले कॉलेज कम है। कर्नाटक में जो कॉलेज आ रहे हैं आपके, कर्नाटक में भी आपका अगर देखते हो केली बेलगाम में 11 सीट बची हैं, बीएलडी बीजापुर में 37 है, जेएसएस में 14 है, केएस हेगड़े इसकी फीस कम है 7 सीट्स हैं इसके पास, केएमसी मैंगलोर में 6 सीटें हैं, केएमसी मणिपाल में 6 सीटें हैं, एचडीयू कोलार में 19 है, सिद्धार्था में 33 है और एनापोया में 5 सीट्स हैं। ये कर्नाटक का सिनेरियो चल रहा है। अगर महाराष्ट्र पे एक नज़र डाल लेते हैं, महाराष्ट्र पे जो भारतीय विद्यापीठ सांगली है उसके पास 9 सीट्स हैं, भारतीय विद्यापीठ सांगली के पास 15 सीट है, भारतीय पूना के पास 6 सीट है, डीवाई पूना के पास 56 सीट हैं, डीवाई पाटिल मुंबई के पास 28 सीट है, डीवाई कोल्हापुर के पास 31 सीट्स हैं। फ्रेंड्स, आपको जहाँ पे भी आप सीट्स ज़्यादा देखो, आप ये चीज़ समझ जाना कि यहाँ पे बच्चों को एंट्री लेने से रोका गया था। बिकॉज बच्चों ने इतना ज़्यादा स्टूडेंट है कि सारे कॉलेज डाले गए हैं, उसके बाद भी सीट अगर किसी कॉलेज में जा रही है तो यही उस चीज़ का प्रूफ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तभी इतनी सीट्स यहाँ तक बची हुई हैं महाराष्ट्र में। एंड डीवाई कोल्हापुर में 31 सीट्स अभी तक बची हैं, कृष्णा कराड में 40 सीटें बची हैं, एमजीएम में 15 बची हैं, 10 एमजीएम मुंबई में बची हैं, पिंक्स में 11 बची हैं। आपको इससे ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे सीट्स कम हो गई हैं, यानी कि उन कॉलेज ने सभी बच्चों जो उनके पास आए एडमिशन लेने उनको एडमिशन दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जहाँ पे सीट बची है यानी कि वहाँ पे एडमिशन मिलने के बाद, ऑफर लेटर अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद भी जब आप कॉलेज में जाते हो, नोडल सेंटर पर जाते हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ तभी यहाँ पे इतनी सीट्स बची हैं। अदरवाइज इतने बड़े बड़े ब्रांड कॉलेजेस में इस समय इतनी सीट्स होती नहीं। ये एक लीगल एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हो ये चीज़। उड़ीसा में 2 कॉलेज हैं, समध भुवनेश्वर और कलिंगा, एक जगह 12 सीटें, एक जगह 13 सीट हैं। पौंडीचेरी में आपकी थोड़ी अच्छी सीट्स हैं, तमिलनाडु में भी आपके पास अच्छी सीट्स हैं। अगर हम साउदर्न इंडिया देख रहे हैं तो वहाँ पे भी अभी थोड़ी बहुत अच्छी सीट्स बची हुई हैं। यूपी साइड में, नॉर्थ इंडिया में 2 कॉलेज आते हैं, आपका एक संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में आता है दिल्ली के पास, उसमें 45 सीट हैं, और मुलाना के पास शायद 33 सीट्स हैं, हरियाणा में जो इकलौता कॉलेज है। इन सब कॉलेज पे काफ़ी बच्चों ने डाला था लो फीस दे के, बट उसके बाद भी यहाँ पे सीट्स हैं। जब वो काफ़ी आप ही बच्चों से पता चला कि जो लोग वहाँ पे गए उनको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हुई। तो ये सब चीज़ें आपको देख के करना है कि काउंसलिंग में कॉलेज नहीं निकालना है, सिर्फ कॉलेज निकालना है, अलॉटमेंट लेटर निकालना है, या और उसके बाद कॉलेज में पहुँच के एक सक्सेसफुली एडमिशन ले लेना है और वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। बिकॉज आपके क्लासेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट 2 राउंड के बच्चे ऑलमोस्ट रेडी हैं अपने क्लासेस करने के लिए। 1-2 कॉलेजेस ने अपना स्टार्ट भी कर दिया है जिनके पास ऑलमोस्ट पहले से ही बच्चे आ गए थे। और अगर एनआरआई में देखते हो तो एनआरआई में तो बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे अभी तक एक भी सीट नहीं गई है। एनआरआई में 288 बच्चे ही क्वालिफाई हुए थे इंडिया में। तो ये वही बच्चे हैं, आप ही में से बच्चे हैं जो वहाँ पर जाएंगे और एडमिशन लेंगे। बट जो मॉपअप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसमें पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है, इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है, उसी को अलॉटमेंट देना होता है। एक पैटर्न है इसके लिए कि वही बच्चे उसमें काउंसलिंग कर सकते हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हैं। 10% बच्चों को बुलाता है, बट इट इज़ अप टू द कॉलेज। अगर हम लास्ट ईयर्स के ट्रेंड को देखते हैं, लास्ट ईयर बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी, साइबर क्राइम हुआ था, बहुत से कॉलेज में बच्चे एप्लीकेशन भर रहे थे लेकिन सर्वर डाउन जा रहे थे, वेबसाइट्स नहीं ओपन हो रही थी। तो इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सो इससे आप डरो नहीं, आप देखो कि अगर आपका बजट है देन दैट इज ओके, आपको बजट का कॉलेज मिल सकता है देन दैट इज ओके। अदरवाइज आप बियॉन्ड द लिमिट मत जाओ कि एडमिशन लेने के बाद आपको प्रॉब्लम हो। देयर आर प्लेथोरा ऑफ अदर ऑप्शन ऑल्सो। केवल एमबीबीएस करके ही आपके सोसाइटी में केवल वही बच्चे सक्सेस नहीं है, वही लोग सक्सेस नहीं जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर के अलावा भी बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं, और सक्सेसफुल होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुश हैं अपनी लाइफ से। सो देयर आर प्लेथोरा ऑफ अदर ऑप्शन। आयुष में बहुत सी सीटें खाली रही हैं। बीडीएस पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ईयर बैक ना लगे, बीडीएस की सीट्स हैं अभी, बीडीएस में अभी आप जाके सीट्स ले सकते हो। इंडिया से बाहर जाके भी आप पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ से भी आप डिग्री ले सकते हो। सो देयर आर एम्पल ऑफ अदर ऑप्शन लेफ्ट।
तो इस तरह से आप इसकी आप काउंसलिंग करो डीम की। जो लास्ट का राउंड होगा स्टे वैकेंसी राउंड, जिसमें आपको कॉलेज में अप्लाई करना है, उसके लिए भी आपको मॉपअप राउंड में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर आप पहले से हो तो देन दैट इज़ ओके। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, अभी तक आप एलिजिबल नहीं हो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे बनी रहनी चाहिए। सो आप एटलीस्ट इसमें एलिजिबल हो जाओ और रजिस्टर करा लो। बाकी अगर हम दूसरे स्टेट्स का देखते हैं, कर्नाटक में सीट्स काफ़ी कम है, वहाँ पे भी 511 के नीचे वाला बच्चा 510, 509, 506 वाला बच्चा भी इंतजार कर रहा है। तो मॉपअप राउंड में 500 से ऊपर ही वो ख़त्म होगा। यूपी में भी आप अगर देखते हो तो 400 से ऊपर का ही है, अभी सीट्स बहुत ज़्यादा कम है हर जगह। तो अगर आपके पास अभी भी ऊपर का स्कोर है, लाइक 450 से अबव के स्कोर पे आप आ रहे हो, तो आपके पास एक चांस है कि एक रीजनेबल पैकेज में आप सेट हो जाओगे, चाहे स्टेट में चाहे डीम में। बट अगर आपका उससे पैकेज नीचे है तो अब आपको एक हायर बजट चाहिए एडमिशन लेने के लिए। बिकॉज होता क्या है, जैसे नॉर्मल एक ट्रेंड है, कहीं पार्टी चल रही है, आप पार्टी के लास्ट आवर में आए, जो पहले आए थे वो खा के निकल जाए, जो लास्ट में आए जो बचा वही उसी में से वो खाना पड़ेगा। सो वही दैट इज द थिंग विद द काउंसलिंग ऑल्सो। पार्टी 2 महीने से चल रही थी, 2 महीने से काउंसलिंग हो रही थी, जो टाइम पे आए उनको टाइम से अच्छी सीट मिल गई और वो चले गए अपने घर सीट लेके। बट अब जो रिमेनिंग है इसी में से सीट निकालनी है। तो आप देखो कि कैसे हो सकता है, मिसगाइड मत हो। अगर कहीं से आपको कोई बोल रहा है कि हाँ कोई बड़े इंस्टीट्यूट में आपको 50 लाख 60 लाख के पैकेज में हो जाएगा, देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज इनके पास एनआरआई की सीट्स हैं और ये अगर आपको सीट्स देंगे तो हायर पैकेज में देंगे। चीज़ों को मान मत लेना, मेरी भी बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको डायरेक्टली आप मान मत लेना, क्रॉस चेक करो, तभी आपकी आइडेंटिटी है, उसको जानो कि क्या इसके पीछे का फैक्ट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एसीएस। आशा करता हूँ कि आपका साल वेस्ट ना हो, आप लोगों को भी अच्छा कॉलेज मिले। एमबीबीएस में ट्राई कीजिए, एमबीबीएस में नहीं मिलता है तो देयर आर प्लेथोरा ऑफ अदर ऑप्शन, आप दूसरी तरफ भी देखिए। आगे मिलते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे, बताएंगे कि और कहाँ कहाँ पे बीएमएस बीएचएमएस कैसे आप काउंसलिंग कर सकते हो। जैसे वो स्टार्ट होते हैं, बहुत जगह भी सितंबर में आने का चांस है, अभी आया नहीं है। डेंटल पे खास ध्यान दीजिएगा। अगर ये मत सोचिए कि डेंटल अच्छी फील्ड नहीं है, हर वो चीज़ अच्छी है जिसमें आप अच्छा इनपुट दे सकते हो लाइफ में। केवल मेडिकल साइंस नहीं, जिस भी फील्ड में आप अच्छा इनपुट दे दोगे, आपका अच्छा होने से वो चीज़ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। डेंटल में भी बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो डेंटल पे भी ध्यान दीजिए। डेंटल पे आपको आसानी से सीट मिल सकती है, आसानी से नहीं, एक सेंसेबल सीट मिल सकती है। बिकॉज डेंटल का भी डिफर करेगा, अलग अलग स्टेट में काउंसलिंग है, और ये जो एक साथ ही काउंसलिंग हो रही है, बिकॉज डेट सबकी ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको बिल्कुल शार्प एंड सिक्योर फोकस होना चाहिए कि मुझे इतना स्कोर है, इतना बजट है, यहाँ जाऊँगा तो सीट मिल जाएगी। अब अगर आप कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे भी देख सकता हूँ, वहाँ पे भी देख सकता हूँ, तो प्रॉब्लम इसी से होगी। यू शुड हैव टू बी वेरी मच फोकस एट द लास्ट टाइम। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एसीएस, डू योर काउंसलिंग वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसीएस फ्रेंड्स।